हेलो एंड वेलकम बैक। देखो अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ रिगार्डिंग फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न इंडिया आप बोल सकते हैं। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनके एमसीक्यूज़ भी हम डिस्कस करें। ठीक है, और जो लोग ये इसको बाद में देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट के बिल्कुल ये क्रोनोलॉजी में मिल जाएगी, सीक्वेंस में मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक टॉपिक पढ़ा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसी के बाद में ये आपको दिखेंगे। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज रिगार्डिंग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सारे के सारे टॉपिक्स इसी से जुड़े होंगे, ठीक है, मिक्स नहीं होंगे, मिक्स भी करेंगे बाद में। चलो, सवाल नंबर पहला है आपके पास, मैच द लिस्ट। और ये सवाल अगर आप देख लो ना, मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर जो है ना एग्जामिनेशन का यही है, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, एसएससी तो आपको इसी तरीके से सवाल पूछता है। नाउ जेकेएसएसबी ने भी ये काम अपना स्टार्ट कर दिया हुआ है, वो पूछ रहा है आपको। ठीक है, इस बेसिस पे ये सवाल पे आपको पेयरिंग पे सवाल पूछ रहा है, मैच पे सवाल पूछ रहा है, और आपको क्रोनोलॉजी पे भी सवाल अभी उसने पूछना स्टार्ट कर दिया वो। ठीक है, पहले क्या हुआ, बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अभी पूछते हैं। चलो आपको बताना है, एक तरफ आपके पास लिस्ट 1 है, दूसरी तरफ आपके पास लिस्ट 2 है, और इस तरफ ए लिखा हुआ है, इस तरफ 1 2 3 4। आपको बताना है ये जो पेयर है, कौन सा पेयर किसके साथ मिलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आत्मीय सभा के साथ कौन जुड़ा हुआ बंदा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। धर्म सभा के साथ कौन जुड़ा हुआ बंदा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको आप सोचे और आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ी देर सोचे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सोचे ज़रा, देखिए आप इसको। देखो ये सवाल ना वैसे बहुत इजी है। जब इतनी सारी चीज़ें आपको दी गई हो ना और आपको ना पता हो, आपको अगर एक आधी चीज़ भी पता होगी ना, आपका आंसर हो जाएगा। इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं चीज़ों को हम, एलिमिनेशन करना आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको इनमें से पूरा का पूरा नहीं पता, पूरा का पूरा आपको नहीं पता। ठीक है, आप देखते हैं आपको क्या पता है, जो हमने पढ़ा है वो देखते हैं। आपको आर्य समाज को तो पढ़ा पता है ना, आर्य समाज तो पढ़ा हुआ है ना, फेमस भी है। तो आपको ये पता है यार, आर्य समाज मुझे पता है, आर्य समाज किसने फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज डी है, दयानंद सरस्वती 1 है। तो आप कम से कम ये तो बोल सकते हैं ना कि सर डी के साथ 1 आएगा, कम से कम इतनी बात तो आपको पता है। ऑप्शंस देखेंगे, देखो देखेंगे कितने में डी के साथ 1 नहीं है। देखो यहाँ पे डी के साथ 3 है, भाई ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी डी के साथ 3 है, तो ये भी हमारा आंसर हो नहीं सकता। नाउ अभी हम फंस गए, अब क्या करें, यहाँ पे भी डी के साथ 1 है, यहाँ पे भी डी के साथ 1 है, तो दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ऑप्शन तो एक ही सही होगा। नाउ एक और देख लेते हैं, क्या हमें कोई और क्लू मिल रहा है। जैसे कि अगर आप ये देखें, ए अगर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा भी आप बोल सकते हैं कि किसने बनाया था, राजा राम मोहन राय ने। तो अगला भी हमें पॉइंट मिल गया। तो आप ये बोल सकते हैं सर ए के साथ में जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 2 का। तो हम देख लेते हैं, ए के साथ 2 कहीं पे आ रहा है, बचे तो हमारे पास ये दो ही ऑप्शन है ना, इसमें देखना आपको। तो यहाँ पे ए के साथ 4 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए के साथ 2 है, यहाँ पे हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखा, तो आपको दो ही ऑप्शंस पता थे। समटाइम्स तो आपको एक ही जगह पे इस तरीके से D1 दिया होगा, तभी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरे ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। तो बी का 3 है। ठीक है, बी धर्म सभा जो है ये आपका राधाकांत देव ने बनवाया था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है केशव चंद्र सेन जो है इसके फाउंडर थे। हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, चलो जी। हु फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन या फिर फेडरेशन, किसने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को फॉर्म किया, मिस्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा रूप फुले, या इनमें से मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर भी बना सकते हैं। सोचें, तीनों ही बंदे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लड़े हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स इन्होंने लॉन्च किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिस्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। 1930 में ये इन्होंने एसोसिएशन बनाई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बिकॉज एजुकेशन में, विमेन एजुकेशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया।
ठीक है जी, विमेन एजुकेशन में ज़बरदस्त काम किए थे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्होंने काम किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, और वो था विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज। ठीक है, तो इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्पेशल स्कूल बनवाया था। कहाँ पे बनवाया आपको ये बताना, बॉम्बे, सूरत, लाहौर या फिर कलकत्ता। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका कलकत्ता। ठीक है, चलो आगे। विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ डेट्स मॉडर्न इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? आंसर विल बी 1856 में किया था दोस्तों। ठीक है, और कौन है इसके सबसे बड़े प्रोपाउंडर, सपोर्टर? वो भी हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगे चलेंगे। Who was the founder of आत्मीय सभा? अभी ऊपर भी ये सवाल आया था, अभी तो जल्दी से बता सकते हैं आप। आत्मीय सभा जो है, राजा राम मोहन राय विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा? तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, शाबाश। आंसर हो जाएगा दिबेंद्रनाथ टैगोर। और ये दिबेंद्रनाथ टैगोर कौन है? जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है ना, उनके पापा हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके फादर थे दिबेंद्रनाथ टैगोर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सी एसोसिएशन बनाई थी? सत्यशोधक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस? वेरी इजी, तो ये है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है जी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हमने देखा था क्या करता था, ये रिलीफ वर्क्स में जुड़े हुए थे। कहीं पे फेमीन आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, तो वहाँ पे ये हेल्प किया करते थे। कौन? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और गोपाल कृष्ण गोखले हमें पता है, इनको बोला जाता है पॉलिटिकल गुरु ऑफ मिस्टर गांधी, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। नेक्स्ट, द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय। रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, महेंद्रनाथ गुप्ता। तो इसका आंसर जो है वो है स्वामी विवेकानंद। देखो, स्वामी विवेकानंद जो थे एक संत थे, आपको पता है, सेंट है। ठीक है, इनके जो गुरु का नाम था, गुरु का नाम ही है रामकृष्ण परमहंस, और अपने गुरु के नाम के ऊपर ही इन्होंने ये एसोसिएशन, ये बॉडी बनाई थी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय? देखो, इनका पूरा नाम है राजा राम मोहन रॉय, हम ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, बट नाम इनका क्या है? राम मोहन रॉय। और राजा जो है, इनको ये टाइटल मिला था। टाइटल देने वाला कौन था? औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या मुगल एम्परर अकबर सेकंड? आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ वन, मुगल एम्परर अकबर सेकंड। ये अकबर नहीं है, अकबर सेकंड है, याद रखना ये भी बात। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास? गो बैक टू वेदास, देखो, गो बैक टू वेदास अगर आप समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं आर्य समाज का स्लोगन था, आर्य समाज का स्लोगन था। अगर आप ये भी बता पाएंगे आर्य समाज किसने फाउंड किया, तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे देंगे। गो बैक टू वेदास मतलब नाउ अभी ये टाइम आ गया कि दोबारा वेदों की तरफ चलें। ठीक है, चलो जी, आर्य समाज ने एक मूवमेंट भी चलाई थी, शुद्धि मूवमेंट। ठीक है जी, शुद्धि मूवमेंट। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि शुद्धि मूवमेंट क्या था, क्या था शुद्धि मूवमेंट? आर्य समाज ने चलाया था, इंपॉर्टेंट आप बताएंगे। ठीक है, चलो जी, गो बैक टू वेदास किसने ये स्लोगन दिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो मेरी बात समझना, एक नाम है आपके पास दयानंद सरस्वती, और दूसरा नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
इसमें आप ऑफन कंफ्यूज हो जाते हो कि आर्य समाज किसने बनाया था, ऑफन कंफ्यूज हो जाओगे, इवन मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। आर्य समाज किसने फाउंड किया था, तो आप ये समझिए जो आर्य है ना, आर्य मीन्स आर्यन, आर्यंस, ठीक है। आपको पता ना इंडिया में आर्यंस आए, तो यहाँ के जितने नेटिव लोग थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, मारा, उनके साथ इन्होंने फाइट की और उनको हराया। तो आप बस ये बोले जो आर्यन लोग हैं ना भाई, दया नहीं करते किसी पे, दया नहीं करते, आर्यन लोग जो है दया नहीं करते, या फिर ये समझ ले आर्यन लोग दया करते हैं, या ये समझ ले आर्यन लोग दया नहीं करते, तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, हु रोड द बुक गुलामगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी में किस तरीके से हिस्टोरिकली कास्ट सिस्टम ने एक्सप्लॉइट किया कई लोगों को, इसको निगलेक्ट किया गया, बताएंगे किसने लिखी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी नायकार, बताएंगे। आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने किताब लिखी थी गुलामगिरी। हु रोड द बुक अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ठीक है, मोनोथीस्ट। देखो मोनोथीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड, हु वर्शिप ओनली वन गॉड, ठीक है जी। तो आप इधर से भी बड़े आराम से, इनमें से कौन ऐसा बंदा है जिसने वन गॉड की वर्शिप पे ज़्यादा फोकस किया, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। देखो राजा राम मोहन राय ने, आपको पता है, ब्रह्म सभा बनाया, आगे चल के ब्रह्म समाज हो गया, जिसमें से इन्होंने आइडल्टरी, ठीक है, मूर्ति पूजा को क्रिटिसाइज़ किया, कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया, एंड पॉलीथीज्म को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा एक ही भगवान होता है और उसी की पूजा हमें करनी चाहिए, याद रखेंगे। द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय, अलीगढ़ मूवमेंट ये एक मुस्लिम मूवमेंट थी और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट थी, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था, तीतू मीर, सैयद बरेलवी, या सर सैयद अहमद खान, शाह अब्दुल अजीज़। करेक्ट आंसर विल बी सैयद अहमद खान, ठीक है जी। और इसी के साथ में ये ही फाउंडर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी, यही फाउंडर है, ठीक है। आगे चलेंगे, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, करेक्ट ऑप्शन नहीं पूछा, आपको बताना, ठीक है। चलो जी, बोल रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1875, इट वॉज लेड बाय ब्लेवेट्स्काय एंड ऑलकॉट। इंडिया में मूवमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एनी बेसेंट। एज रिलीजियस रिवाइवलिस्ट, थियोसॉफिकल ब्रॉट मैनी रिफॉर्म्स इन हिंदू रिलीजन। देखो पहली स्टेटमेंट तो इसकी बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में फॉर्म की गई थी 1875 में, ठीक है। लेड फाउंडर इसके ब्लेवेट्स्काई एंड ऑलकॉट थे, ये भी ठीक है। इंडिया में ज़्यादा पॉपुलराइज करने वाली इनको आयरिश लेडी एनी बेसेंट थी, ये भी ठीक है। बट ये फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है, बिकॉज कुछ ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाए थे ये हिंदू सोसाइटी में, ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाए थे हिंदू सोसाइटी में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ही जो हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। पेपर में एग्ज़ाम में अक्सर तुम इधर भी मार खा के आते हो, आपसे पूछा होता है उसने इनकरेक्ट लगा के आ जाते हो करेक्ट, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार। चलो जी, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। रेनेसां का मतलब आपको बताता हूँ, तो रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, रिवाइवल, रिवाइवल इन ट्रेडिशनल थिंकिंग, ट्रेडिशनल थिंकिंग, जो सदियों से हमारे सोच विचार जो हैं, जब उनमें चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं रेनेसां, रीबर्थ होना। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां किसको बोलते हैं, ये आप बताएंगे। राजा राम मोहन राय, डेविड हायर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी को बड़े आराम से ये पता है, आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये पहले इंटेलेक्ट हुए हैं इंडिया में। इनके बारे में आपने कुछ चीज़ें छोड़नी नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, ठीक है। एक तरफ कॉलेजेस लिखे हुए हैं, एक तरफ इनके नाम। ये थोड़ा सा टफ सवाल है आपके लिए, ठीक है जी। ये वैसे आपके एसएससी और एसएससी में पूछा जा सकता है, जेके एसएसबी आपको अभी तक तो इतना तगड़ा लेवल नहीं पूछा है, ठीक है। चलो फिर भी आप देखें,
वैसे इसको हमने पढ़ा भी नहीं, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, इसको हम अलग सेगमेंट में भी वैसे पढ़ सकते हैं। तो हिंदी कॉलेज डेविड हायर, वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय, संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर चौथा जो है ऑल आर करेक्ट मांचिस। आंसर इस हो जाएगा इसका फोर्थ, बिकॉज सारे के सारे जो मैच है ये ठीक है। हिंदू कॉलेज डेविड हायर ने विद राजा राम मोहन राय के साथ में इनको ने मिलकर बनाया, वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय ने बनवाया, संस्कृत कॉलेज ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में बनवाया, और ये सारे के सारे मैचेस जो हैं वो करेक्ट हैं। तो ये थे हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके कुछ एमसीक्यूज़। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप ये पूरी की पूरी वीडियोस भी देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।